अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 7 जून 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन अनुवादित फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले उपन्यासकार बन गए हैं? तो इनका नाम है डेविड डियोप। डेविड डियोप पहले उपन्यासकार बन गए हैं जिन्होंने अनुवादित फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 को जीता है। इनके उपन्यास का नाम क्या है, नोट करिए। उपन्यास का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। डेविड डियोप के द्वारा इस उपन्यास को फ्रेंच भाषा में लिखा गया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया एना मोस्कोवाकिस के द्वारा। तो जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज के अंतर्गत धनराशि मिली है उपहार स्वरूप, वह इन दोनों के बीच में बांटी जाएगी, डेविड डियोप और एना मोस्कोविस के बीच में। ठीक है, इसके साथ नोट करिए, जो मार्के लुकास डिज्नीवेल्ड है 2020 की इंटरनेशनल बुकर प्राइज विजेता हैं। इसके साथ ये सबसे कम उम्र की उपन्यासकार है जिन्हें सम्मानित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से। ठीक है, 2019 की विजेता कौन है? वे हैं जोखा अलार्थी। किस उपन्यास के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था 2019 में? सेलेस्टियल बॉडी के लिए। मार्के लुकास डिज्नीवेल्ड के उपन्यास का नाम क्या था? द इवनिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, IUCN ने मछली की किस प्रजाति को लुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी से बाहर करने का फैसला किया है? तो इस मछली का नाम है ब्लूफिन महासीर, जिसे हाल ही में IUCN ने निर्णय किया है कि इसे लुप्त प्राय प्रजाति से यानी थ्रेटेंड स्पीसीज से लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में शामिल किया जाएगा, कम चिंताजनक श्रेणी में शामिल किया जाएगा ब्लूफिन महासीर। ठीक है, यह मुख्य रूप से पुणे के पूर्व में मोटा मूला नदी में पाई जाती है। तो यदि प्रश्न आ जाए जीएस में मोटा मूला नदी कहाँ पर बहती है, तो याद रखेंगे पुणे के पूर्व में, महाराष्ट्र में। क्लियर हो गया। जो आपकी ये महासीर फिश है या दक्कन के पठार में बहने वाली अन्य नदियों में भी पाई जाती है। बात करें IUCN की, तो दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षण रखने के लिए यह एक क्या है, वैश्विक प्राधिकरण है IUCN, जिसकी स्थापना 1948 में की गई, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। क्लियर। अगला प्रश्न है, नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? तो इसका नाम है INS सिद्धांत। इसका क्या कार्य था INS सिद्धांत का? यह हाइड्रोग्राफिक सर्वे करता था, सर्वेक्षण करता था। 1981 में इसे कमीशन किया गया था और 2021 में 40 वर्ष की सेवा के बाद इसे डीकमीशन किया गया। जो INS सिद्धांत है यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित ग्राफिक सर्वेक्षण करने वाला जहाज है। ठीक है, तो याद रखना ये स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया भारत का पहला INS है। ठीक है, इंडियन नेवल शिप है। अगला प्रश्न है, सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो इसके साथ ये पहल भी है और इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, सेज नाम से ही, सेज पोर्टल। इसको किसने हाल ही में शुरू किया है? तो यह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इंग्लिश में बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मंत्री कौन है? थावरचंद गहलोत। ठीक है, तो थावरचंद गहलोत जी के द्वारा सेज पहल और पोर्टल की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रयुक्त होने वाले उत्पाद हैं, यानी प्रोडक्ट्स हैं, सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, उनको प्रदान करने के लिए यदि कोई उद्यमी, कोई स्टार्टअप काम करना चाहता है तो उनको मदद की जाएगी इस पहल के द्वारा। ठीक है, सेज पहल के द्वारा, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन के द्वारा। तो नोट कर सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है सेज पोर्टल बुजुर्गों की देखभाल के लिए सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में, सेवाएं और प्रोडक्ट दोनों होगा, उत्पाद भी यहाँ पर होगा। ठीक है, उद्यमिता में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की सहयोग देने के लिए शुरू किया गया है, यानी जो उद्यमी हैं उनकी मदद की जाएगी ताकि वे बुजुर्गों की देखभाल में प्रयुक्त होने वाले उत्पादों का, सेवाओं का क्या कर सके, प्रोडक्शन चालू कर सकें। ठीक है, वित्त वर्ष 2021-22 में सेज परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे, 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया सेज परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में। अगला प्रश्न है, AMB किस बीमारी के इलाज के लिए IIT हैदराबाद द्वारा विकसित नैनो फाइबर आधारित टैबलेट है? तो यह किस बीमारी के इलाज के लिए डेवलप की गई है? काला अजार के लिए, ब्लैक फीवर के लिए। AMB का फुल फॉर्म चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है एम्फोटेरिसिन B। ठीक है, जिसका प्रयोग किया जाएगा काला अजार के इलाज में। ठीक है, किसने डेवलप किया है? IIT हैदराबाद ने
इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस समय कोविड-19 और टीबी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो ये एक प्रकार का नया प्रश्न बन सकता है जिसमें पूछा जाए कि किस बीमारी संबंधित है यह टैबलेट। साथ में इसका उपयोग वर्तमान में हो रहा है, काला अजार उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो काला अजार का बीमारी है उसका जो इलाज है उसका प्रयोग ब्लैक फंगस के इलाज में भी वर्तमान में किया जा रहा है, इसीलिए इस टैबलेट की महत्ता बढ़ जाती है। इसका प्रयोग कोविड-19 के बाद जो ब्लैक फंगस हो रहा है उसके इलाज में ऐसा कहा जा रहा है कि AMB टैबलेट का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, काला अजार उपचार का उपयोग वर्तमान में म्यूकोमॉर्कोसिस के उपचार के रूप में किया जा रहा है। ये क्या है? म्यूकोमॉर्कोसिस, यह ब्लैक फंगस का ही नाम है। इसका उपयोग कोविड-19 उपचार के बाद फंगल संक्रमण जो कि क्या है, म्यूकोमॉर्कोसिस है, ठीक है, के इलाज के लिए किया जा सकता है। किसका? AMB का। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने बेलग्रेड ओपन में अपने घरेलू मैदान पर जीत के साथ अपने करियर के किस नंबर के खिताब को अपने नाम किया है? तो यह इनका 83वें नंबर का खिताब है जिसको विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने अपने नाम किया है। किस प्रतियोगिता को जीता है इन्होंने? बेलग्रेड ओपन को। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है 7 जून को। इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे पहली बार कब मनाया गया था? 2019 में। इसके संबंध में 2018 में UN जनरल असेंबली के द्वारा घोषणा की गई थी। इस वर्ष की थीम याद कर लीजिए, क्या है? स्वास्थ्य के लिए आज का सुरक्षित भोजन, फूड सेफ्टी टुडे फॉर हेल्दी टुमारो। ये 2021 की थीम है। किसके लिए? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की, ठीक है। 7 जून 2019 को पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था, जैसा हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली द्वारा दिसंबर 2018 में खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से अपनाया गया था। साथ में इसमें कौन है? UN जनरल असेंबली ने किसको साथ में लेके आए थे? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन को और खाद्य और कृषि संगठन को, FAO को। क्लियर हो गया। इस वर्ष की थीम जरूर याद रखिएगा, हो सकता है पूछी जाए, क्योंकि कोविड-19 के कारण सबसे ज़्यादा कोविड-19 बीमारी जो तो हम लड़ लेंगे, लेकिन जो बाद में खाद्य सुरक्षा की समस्या पूरे विश्व के समक्ष खड़ी होने वाली है, तो इस परिप्रेक्ष्य में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो, ठीक है। इस वर्ष की थीम आप याद रखेंगे। तो ये हैं आज के करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का आयोजन पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में कब किया जाता है? आपके विकल्प हैं 5 जून, 31 मई, 16 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। इसके साथ ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 की आप थीम भी कमेंट करेंगे। फोर्ब्स की ओर से जारी रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, कॉनर मैकग्रेगर या इनमें से कोई नहीं। इसके साथ बताएंगे सूची में टॉप किसने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से जुड़ जाएंगी? तो इनका नाम क्या है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं दिव्या भाटिया, डॉक्टर हर्षवर्धन, रोशनी नाडार या कल्पना कोचर। क्लियर। तो ये हो गए वो प्रश्न जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया सुधीर कटियार के द्वारा। सुधीर कटियार की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हैं पैट्रिक अमोथ और ये बन गए हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष WHO के। क्लियर, ठीक है। इसके पहले डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक भारत सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर है केरल और सबसे अंतिम स्थान किसे मिला है? बिहार को। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मदद मैप्स एक रियल टाइम ऑनलाइन मानचित्र है जिसे किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया है? तो इसे भारत और अमेरिका के प्रवासी डॉक्टर्स ने विकसित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 रोगियों के लिए खाली बिस्तरों की जानकारी देना। इसके साथ ही यहाँ पर
जानकारी मिल जाएगी कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं उसकी उपलब्धता है कि नहीं, जो विभिन्न डॉक्टर्स हैं उनकी उपलब्धता है कि नहीं, इन सभी की जानकारी मदद मैप्स के द्वारा मिलेगी। ठीक है, मुख्य रूप से इसको डेवलप किया गया है, लेकिन कि खाली बेड उपलब्ध हैं कि नहीं कोविड-19 रोगियों के लिए अस्पतालों में, इसकी जानकारी मुख्य रूप से मदद मैप्स के द्वारा दी जाएगी। तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।